हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड विभव, जो कक्षा 12 रसायन विज्ञान है, वैद्युत रसायन चैप्टर से लिया गया है। और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। और सॉरी, ये जो पहला चित्र है इसमें हमने कॉपर की छड़ ली है, और जो दूसरा है उसमें हमने जिंक की छड़ ली है। तो जो कॉपर की छड़ है तो इसको हमने कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें डुबो दिया, और जो जिंक की छड़ है उसको हमने जिंक सल्फेट के जो विलयन में डुबो दिया। अब यहाँ क्या होता है कि अब इसकी परिभाषा भी इसी तरह से हो जाएगी। जब किसी धातु की छड़, ये हमारी छड़ हो गई, को उसी धातु के लवण के विलयन में, ये उसी धातु का लवण विलयन है कॉपर सल्फेट, डुबाया जाता है। हमने डुबो दिया तो धातु की छड़ पर, ये हमारी धातु की छड़ है, इधर भी, इधर जिंक वाली छड़ है, तो धातु की छड़ पर ऋण या धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धन या ऋण, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोनों पर, यानी जो धातु की जो छड़ होती है उस पर ऋण या धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तथा विलयन जो होता है, ये हमारा विलयन है, तो विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। विपरीत का अर्थ यह हुआ, जैसे हमारा कॉपर यहाँ प्लस है तो इसके विलयन में नेगेटिव में यानी माइनस में पहुँच जाएगा। यह हमारा जिंक है, यहाँ माइनस में है, तो जो विलयन है उसमें विपरीत होगा समान मात्रा में, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। तो यही ये कह रहा है कि विपरीत आवेश उत्पन्न यानी हो जाता है, और इससे धातु की जो छड़ होती है, हमारी धातु की छड़ पर धन या ऋण यानी प्लस या माइनस विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव, इसके ऊपर विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव मतलब एक शक्ति आ जाती है, पावर हो जाता है उसमें। और विलयन पर इसके विपरीत धन या ऋण आवेश आ जाता है। अतः धातु की जो छड़ होती है, ये धातु की हमारी छड़ है, तो धातु की छड़ पर धन होगा या ऋण होगा यानी प्लस होगा, तो विभव उत्पन्न हो जाता है। और विलयन में विपरीत उत्पन्न होता है, हमने आपको बताया है। तो जो हमारा विभव और तथा ये जो विभव है और ये हमारा विलयन है, यानी विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अपक्रिया, जो अर्ध अपक्रिया होती है, का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये हमारा इस पर हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। लेकिन जो अर्ध अपक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव, उसे कहते हैं जो हमारा धातु की छड़ पर उत्पन्न यानी जो विभव होता है, तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड या उस पर होने वाली अर्ध अपक्रिया का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर भी होते हैं। वो निम्न कारक क्या क्या है? पहला है हमारा चालक की प्रकृति। जो चालक होता है, जो कंडक्टर होता है, उसकी प्रकृति, यानी जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी, ध्यान दीजिए यहाँ, जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वो उतना ही अधिक विभव उत्पन्न करेगा। दूसरा है धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, यानी कितनी सांद्रता है उस पर भी निर्भर करता है। सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, सॉरी, ये जो छड़ है ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इस पर विभव उत्पन्न हुआ है। तो जो सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान, सांद्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होगा वो घट जाता है, यानी घटता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयतन घट जाता है। जब आयतन घटता है तो विभव का मान घट जाता है। तथा चालकता जो है इसकी चालकता कम हो जाती है। तीसरा है हमारा ताप किरण पर निर्भर, यानी ताप किरण, इसे इलेक्ट्रोड का मान
ताप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाने के कारण बढ़ता है। हम जिसका ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयनन बढ़ जाएंगे, जिसके कारण ये बढ़ता है और इसके फलस्वरूप इसीलिए इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा कंडक्टर या चालक होता है जो बिजली को किसी ऐसे पदार्थ में ले जाता है जो शुद्ध बिजली का संचालन नहीं करते। उसी को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जिसे पानी है या अर्धचालक है, गैस है। और विभव का अर्थ या भी होता है, जिसे शक्ति या पावर। तो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव के बारे में है। आपके समझ में आ गया होगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।